आर्थिक महासंकट से घिरे श्रीलंका में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद भी हालात सुधर नहीं रहे हैं। राजधानी कोलंबो समेत कई हिस्सों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं के बीच रक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और किसी पर जानलेवा हमला करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए हैं। श्रीलंका में पीएम के इस्तीफे से पहले ही राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने शनिवार से आपातकाल लागू कर दिया था। श्रीलंका की नाराज जनता इस्तीफा दे चुके प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। सोमवार की रात हुई आगजनी और तोड़फोड़ का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें गुस्साई भीड़ ने पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडो के घर में आग लगा दी थी। बेकाबू भीड़ ने फर्नांडो को कार समेत कोलंबो की झील में धक्का दे दिया था। श्रीलंका में अब तक 12 मंत्रियों के साथ कई सांसदों के घर जलाए जा चुके हैं, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे का भी घर शामिल है। श्रीलंका के आम लोगों का महिंदा राजपक्षे के खिलाफ गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि उन्हें परिवार समेत एक नेवी बेस में शरण लेनी पड़ी है। उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए नेवल बेस तक ले जाया गया। सोमवार की रात कोलंबो में पीएम के सरकारी आवास पर भीड़ ने 10 पेट्रोल बम फेंके थे। करीब 1000 सुरक्षा बलों ने उन्हें जलते हुए घर से निकाला था। सोमवार की रात ही गुस्साई भीड़ ने राजपक्षे के पुश्तैनी घर में भी आग लगा दी थी। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो समेत देश के कई हिस्सों में पिछले 2-3 दिनों से जारी आगजनी और तोड़फोड़ के निशान कई जगह देखे जा रहे हैं। सोमवार को कोलंबो और उसके आसपास हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। कोलंबो में सन्नाटा पसरा है। इस बीच विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने हालात सामान्य करने के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से इस्तीफा देने की मांग की है। श्रीलंका में जारी हिंसा को रोकने के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सोमवार को हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। हिंसक प्रदर्शन में जान गंवाने वालों में सत्ता पक्ष के सांसद अमरकीर्ति अथुकोरवा भी शामिल हैं। आगजनी और हिंसा में 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस बीच तनावपूर्ण हालात को देखते हुए श्रीलंका में कल सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। श्रीलंका की बदहाली के लिए वहां की जनता महिंदा राजपक्षे सरकार को जिम्मेदार मानती है। श्रीलंका के आम लोग राजपक्षे परिवार को एक पल के लिए भी देखना नहीं चाहते। कल हिंसक प्रदर्शन के दौरान गुस्साए लोगों ने तंगले में महिंदा राजपक्षे के पिता डीए राजपक्षे की मूर्ति को गिरा दिया। लोगों का आरोप है कि राजपक्षे परिवार ने अपनी गलत नीतियों की वजह से देश को भुखमरी के दरवाजे तक पहुँचा दिया। श्रीलंका में कल सरकार से नाराज लोगों के एक गुट ने कोलंबो में पश्चिमी प्रांत की सीनियर डीआईजी देशबंधु तेनाकुन के सरकारी आवास पर भी हमला कर दिया। हमलावर भीड़ को तितर बितर करने के लिए डीआईजी के सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग की। श्रीलंका में कई जगहों पर पुलिस के साथ पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया। लोगों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। श्रीलंका में कंगाली और भुखमरी के हालात के पीछे चीन की चाल है। चीन श्रीलंका में अपने हित की योजनाओं के नाम पर खुलकर कर्ज बांटता रहा है। चीनी कर्ज के जाल में फंसे श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार करीब करीब खत्म हो चुका है। श्रीलंका पर 45 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है, जिसमें अकेले 5 से 8 अरब डॉलर के बीच चीन का कर्ज है। आर्थिक महासंकट की वजह से श्रीलंका में खाने पीने की चीजों की कीमतें भी लोगों की पहुँच से बाहर हो चुकी हैं। श्रीलंका संकट के बीच वहां फंसे भारतीयों की मदद के लिए कोलंबो में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल जारी किया है, जिस पर मदद के लिए संपर्क किया जा सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्रीलंका में स्थिरता और आर्थिक सुधार के लिए भारत पूरी मदद करेगा। भारत अब तक श्रीलंका को 3.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 27,000 करोड़ रुपए की मदद भेज चुका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।